हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल नॉलेज कॉर्नर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एलटी ग्रेड के जो है सामान्य अध्ययन वाले पोर्शन को जो है कवर करने वाले हैं। इसमें आपको 40 प्रश्न देखने को मिलेंगे और ये 40 प्रश्न आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। ये हमारी जो बुक है यूथ कंपटीशन टाइम्स की है। जो हमारे साथ बच्चे जुड़े हुए हैं उनको पता ही होगा। आपका जो एग्ज़ाम है वो जल्दी ही होने वाला है और ये जो जीएस सेक्शन है दोस्तों, हर सब्जेक्ट में आपका 40 नंबर का पूछा जाता है। तो आप चाहे किसी भी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, आप इसको ज़रूर देखिएगा। देखिए, ये हमारी क्लासेज जो है पहले अनामिका मैम के द्वारा चलाई जा रही थी और थोड़ा सा जो है सर्दियों का मौसम है, आप सभी लोग जानते हैं। तो जो है कोल्ड काफ़ी ज़्यादा लोगों को जो है हो रहा है और जब एक बार कोल्ड पकड़ लेता है तो आप सभी को पता है कि बोलने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होने लगती है। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है, क्योंकि जो हमारे सेशन है ये टोटली जो है बोलने पर ही डिपेंड करता है और बोलना जो है काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। इसीलिए आज का सेशन मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ। आप सभी लोग जो है सेशन में लास्ट तक जुड़े रहिएगा। सेशन को अपना प्यार दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। देखिए, अब इसमें आपको जो है सभी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। जैसे जीआईसी प्रवक्ता 2021 का, 2017 का, 2012 का, एलटी ग्रेड परीक्षा जो 2018 में हुई थी। ऐसी बहुत सी परीक्षाएं हैं जो आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इतना लिखा हुआ है। इन सभी से हमने सवाल जो है यहाँ पर उठाए हुए हैं और ये सभी सवाल आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो हमारी इससे पहले जो है काफ़ी जो है क्लासेज हो चुकी हैं, कम से कम जो है 13 से 14 क्लासेज हो चुकी हैं और आज की जो क्लास है ये आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अब देखिए, सेशन में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से बताऊंगा कि ये जो है पेपर आपका जो मैं करवाने वाला हूँ 40 क्वेश्चन, ये आपका उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग आश्रम पद्धति प्रवक्ता परीक्षा में 2021 में पूछा गया था। यहाँ पर आपकी परीक्षा की डेट भी लिखी हुई है 26/9/2021। तो हम सेशन को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि आप में से अगर कुछ लोग ऐसे भी हमारे चैनल पर होंगे जो अभी नए जुड़े हैं और उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके जो है नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी क्लासेस जो है अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। इसके अलावा डेली क्लास की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और डिस्क्रिप्शन में जो है पूरे जो है जीएस सेक्शन का जो है प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप उसको भी ज़रूर देखिएगा। देखिए, हमारा पहला सवाल कह रहा है कि सूची 1 को जो है सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और नीचे दिए गए कूट से जो है सही उत्तर का चयन करना है। एक तरफ आपको मरुस्थल दिया गया है और दूसरी तरफ उनकी जो है लोकेशन दी गई है या अवस्थिति दी गई है। अब एक तरफ जो है डिजर्ट आपको दिया गया है, दूसरी तरफ आपको लोकेशन दी गई है, तो आपको बताना है। देखिए, सिम्पसन जो है डिजर्ट कहाँ पे मिलता है, और काराकुम डिजर्ट और जो है सिचुरा और नेगेव। तो अगर हम बात करें तो सिम्पसन डिजर्ट जो है ये हमारा ऑस्ट्रेलिया में मिलता है, तो पहले का जो है 1 हो जाएगा। तो हम बगल में ऐसे लिखते चलते हैं, पहले का 1 हो जाएगा। और काराकुम जो है ये हमारा तुर्कमेनिस्तान में है, तो बिल्कुल सही जुड़ा हुआ है इसका। और जो हमारा सिचुरा है ये आपको पेरू में दिखेगा और नेगेव जो है ये आपका ये इजराइल में दिखेगा। तो 1 2 3 4 इसका जो है ये सही सही लिखा हुआ है, केवल आपके माइंड से जो है खेलने का प्रयास किया गया है। तो ये जैसे भी लिखा हुआ है इसका जोड़ा जो है बिल्कुल सही है। तो पहला ही विकल्प इसका सही हो जाएगा, 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4 पहला विकल्प में दिया गया है, इसीलिए पहला विकल्प जो है सही हो जाएगा। देखिए, सिम्पसन मरुस्थल जो है आपको एक्सप्लेनेशन में भी दिखाया गया है। देखिए, यहाँ पर जो है ऑस्ट्रेलिया में ये है, काराकुम आपका तुर्कमेनिस्तान में, और सिचुरा जो है पेरू में, और नेगेव जो है ये आपको इजराइल में देखने को मिलेगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौर्य वंशीय शासक नहीं है। अब देखिए, यहाँ पर आप देखिए बिंदुसार तो मौर्य वंश का शासक है ही। इसके अलावा अगर कुणाल की बात करें तो ये भी जो है ये आपका मौर्य वंश से ही संबंधित हैं, ये भी मौर्य वंश के शासक हैं। और अशोक भी जो है ये मौर्य वंश के हैं, आप सभी लोग जानते हैं इनको बहुत अच्छे से। इसमें जो अग्निमित्र है ये आपका जो है ये मौर्य वंश से संबंधित नहीं है, इसीलिए जो है बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प? बी विकल्प सही हो जाएगा। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी देख लीजिए। देखिए, मौर्य वंश के अंतिम शासक जो है बृहद्रथ थे और इनकी हत्या जो है पुष्यमित्र शुंग ने की थी और शुंग वंश की स्थापना की थी। अग्निमित्र के बारे में जानकारी जो है कालिदास की मालविकाग्निमित्र से मिलती है, याद रखिएगा, जो इन्हीं के बारे में लिखी गई है। ठीक है, मालविकाग्निमित्र जो है ये इन्हीं के बारे में लिखा गया है। और बिंदुसार, अशोक और कुणाल जो है ये मौर्य वंश के ही शासक हैं। तो इसका कौन सा जवाब सही हो जाएगा? बी विकल्प हमारा सही हो जाएगा, याद रखिएगा। अगर हम अग्निमित्र की बात करें तो ये हमको जो है शुंग वंश के शासक हैं, याद रखिएगा। देखिए, अगला सवाल कहा जा रहा है कि निम्न में से किसने कहा किसानों को स्वयं को केवल विदेशी जंजीर से आज़ाद ही नहीं कराना है, अपितु जमींदारों व पूंजीवादियों से भी आज़ाद करवाना है। तो ये किसने कहा था, ये आपको बताना है।
इंदुलाल याग्निक या महात्मा गांधी या भगत सिंह या सरदार पटेल। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये भगत सिंह ने कहा था, याद रखिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको एक्सप्लेनेशन में भी दिखाया गया है कि किसानों को स्वयं को केवल विदेशी जंजीर से ही नहीं बल्कि जो है जमींदारों और पूंजीपतियों से भी आज़ाद कराना है। ये वाक्य जो है ये भगत सिंह ने कहा था। अब आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को जो है फांसी की सज़ा कब दी गई थी या इनको फांसी पर कब चढ़ाया गया था। अगला सवाल देखिए कि निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र विश्व जल विकास रिपोर्ट 2021 का मुख्य शीर्षक है। निम्नलिखित में से कौन जो है संयुक्त राष्ट्र विश्व जल विकास रिपोर्ट 2021 का शीर्षक है, ये आपको बताना है। ये उस टाइम का जो है करंट अफेयर्स का सवाल था, तो आपको करंट अफेयर्स भी काफ़ी अच्छे से पढ़ने हैं, याद रखिएगा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका हो जाएगा वैल्यूइंग जो है वाटर। ठीक है, वैल्यूइंग वाटर, डी विकल्प जो है इसका ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए संयुक्त राष्ट्र विश्व जल विकास रिपोर्ट 2021 का मुख्य शीर्षक जो है ये पानी का महत्व, वैल्यूइंग वाटर है। ठीक है, वैल्यूइंग जो है वाटर है, याद रखिएगा, पानी का महत्व, इसको हिंदी में बोलेंगे। और पर्यावरण तथा विकास पर केंद्रित रियो डी जेनेरियो, ये कहाँ पे देखने को मिलेगा, तो ये आपको ब्राज़ील में देखने को मिलेगा कि संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में 1992 में विश्व जल दिवस की पहल की गई थी और वर्ष 1993 में 22 मार्च को जो है पहली बार विश्व जल दिवस का आयोजन किया गया था। इसके बाद प्रतिवर्ष लोगों के बीच जल का महत्व, आवश्यकता और संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 22 मार्च को जो है विश्व जल दिवस मनाया जाता है। अब इसके साथ ही मैं आपसे एक चीज़ और पूछूंगा, 22 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है, ये आपको बताना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको जो है कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर देना है। पहला सवाल मैंने आपसे ये पूछा कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को जो है फांसी कब दी गई थी, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। दूसरा सवाल ये है कि 22 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को जो है ये आपका विश्व जल दिवस मनाया जाता है, ये आप लोग याद रखिएगा। और पहली बार कब मनाया गया था, 1993 में। अगला सवाल देखिए कि सूर सरोवर रामसर स्थल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है। कहा जा रहा है कि यह जो है उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में है। यह जो है उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में है। देखिए क्या ये सही है। सूर सरोवर जो है ये रामसर स्थल है और यह उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में है, ये लखीमपुर खीरी जिले में नहीं है। तो आपका पहला जो है ये आपका गलत हो जाएगा। ये कहाँ पे है, तो ये आपका आगरा में देखने को मिलेगा। इसके अलावा देखिए यह एक मानव निर्मित जलाशय है। ठीक है, अब यह एक मानव निर्मित जलाशय है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, ये बिल्कुल सही है कि यह एक जो है मानव निर्मित जलाशय है, लेकिन ये लखीमपुर खीरी में नहीं है, ये आपका आगरा जिले में आपको देखने को मिलेगा। तो केवल और केवल जो है दो आपका सही है, याद रखिएगा, बी विकल्प इसका जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए सूर सरोवर जो है रामसर स्थल जो है उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में आपको स्थित मानव निर्मित जलाशय है और वर्तमान में भारत में कुल जो है 49 स्थल रामसर आर्द्रभूमि के अंतर्गत शामिल है। हाल ही में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा विश्व आर्द्रभूमि दिवस के अवसर पर 2 नए रामसर स्थलों की घोषणा की गई है और ये 2 नए राम स्थल जो है गुजरात में खिजड़िया वन्यजीव अभ्यारण्य और उत्तर प्रदेश में बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य है। ये भी याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। प्रत्येक वर्ष को 2 फरवरी को जो है विश्व आर्द्रभूमि दिवस जो है ये आपका मनाया जाता है। ठीक है, वर्ल्ड वेटलैंड डे जो है ये आपका 2 फरवरी को मनाया जाता है। अगला सवाल देखिए, ये आपका जो है रीजनिंग का सवाल है, तो आप इसको जो है देख लीजिएगा, आप आराम से कर लेंगे। ये कोडिंग और डिकोडिंग का सवाल है। मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर जो है कौन सा जवाब जो है सही होने वाला है। इसका जो है डी जवाब जो है सही होने वाला है। कैसे सही होने वाला है ये आप लोग देख लीजिए। देखिए इसमें भी 5 प्लस हो रहा है। ठीक है, BCDF में जो है यहाँ पर जो है 5-5 का इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से जो 5-5 का इंक्रीमेंट हुआ, देखिए B का L हो गया और C का जो है M हो गया और D का जो है N हो गया और उसका P हो गया। तो इसी प्रकार जो है यहाँ पर भी जो है 5-5 का इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो इसीलिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका कौन सा हो जाएगा, तो ये आपका जो है QRSU हो जाएगा। ठीक है, QRSU जो है ये इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए यहाँ से 5 बढ़ा तो B का जो है आपका G हो गया। ठीक है, B का आपका क्या हो गया, G हो गया और जो है C का आपका H हो गया और I का आपका देखिए D का आपका I हो गया और F का आपका K हो गया। तो इसी प्रकार से जब L में 5 हम बढ़ाएंगे तो ये Q पर जाकर रुकेगा। और सबसे पहले ये सवाल सॉल्व करने से पहले आपको जो है ABCD वाली जो संख्याएं हैं ये कौन से क्रम पे आती हैं ये आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, अगर आप शॉर्टकट में याद करते हैं तो मैं शॉर्टकट में बता देता हूँ, आपको याद कर लीजिए EJOTY। ठीक है, EJOTY। अगर आपको सभी नहीं याद हो रहे हैं तो आप ऐसे याद कर लीजिएगा। E आपका 5 पे आता है, ये 10 पे आता है, ये आपका 15 पे आता है
और ये आपका 20 पे आता है और ये आपका 25 पर आता है। ठीक है, तो अब इसके आसपास के बीच में संख्याएं आप जो है आसानी से जो है देख सकते हैं। तो ये आपका एक शॉर्टकट है, इससे आप लोग सवाल सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। अगला सवाल देखिए, ये भी मैथ का सवाल है, आप इसको भी जो है देख लीजिएगा। मैं मैथ के सवाल और रीजनिंग के जो है नहीं कराने वाला हूँ, मैं केवल आपको जो है जीएस और जो है जीके जीएस का सवाल आपको करवाने वाला हूँ। देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक जिला एक उत्पाद, ठीक है, ODOP या वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का नाम आपने सुना ही होगा। तो इसकी योजना की शुरुआत जो है ये कब की गई थी, ये आपसे पूछा जा रहा है। इस योजना की जो है शुरुआत कब हुई थी, तो ये इस योजना की शुरुआत जो हुई थी वो 24 जनवरी 2018 को हुई थी। ठीक है, 24 जनवरी 2018 आपको बी विकल्प में दिख रहा है, इसीलिए बी विकल्प इसका जो है वो हमारा सही हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि उत्तर प्रदेश में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग को बढ़ावा देने के लिए और स्वरोजगार को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 24 जनवरी 2018 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक जिला एक उत्पाद योजना की शुरुआत की गई थी। अगला सवाल देखिए, ये भी जो है मैथ का सवाल है और आप इसको जो है देख लीजिएगा, आप सभी लोग इसको कर लेंगे आसानी से। देखिए, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी जो है मकर रेखा को 2 बार काटती है, मकर रेखा को जो है 2 बार काटती है। वैसे मैं आपको बता दूं, आप अगर नहीं जानते हैं मकर रेखा क्या है, ये देखिए, ये आपका ग्लोब हो गया। ठीक है, और यहाँ से जो है बीचों बीच से आपका एक 0 डिग्री जो है देशांतर आपकी जाती है, देशांतर कह रहा हूँ, अक्षांश जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं, इसको याद रखिएगा। अब इसके जो है 23.5 डिग्री जो उत्तरी गोलार्ध में एक रेखा होती है, ये आपकी क्या होती है, ये आपकी कर्क रेखा होती है। ठीक है, और जो 23.5 डिग्री की रेखा जो दक्षिणी गोलार्ध में होती है, ये आपकी जो है मकर रेखा होती है। तो इसी रेखा के बारे में पूछा गया है कि ऐसी कौन सी नदी है जो इसको 2 बार काटती है। तो आप सभी लोग जानते होंगे, पहले भी आपने पढ़ा होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा लिम्पोपो। ठीक है, लिम्पोपो नदी जो है ये जो है आपकी मकर रेखा को ये 2 बार काटती है। अब देखिए, लिम्पोपो नदी के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। लिम्पोपो नदी जो है अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण अफ्रीका के बोत्सवाना तथा मोजाम्बिक देशों से होकर जो है प्रवाहित होती है और यह जो है नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। हिंद महासागर में गिरती है ये नदी। लिम्पोपो नदी जो है जाम्बेजी नदी के बाद हिंद महासागर में गिरने वाली दूसरी सबसे बड़ी अफ्रीकी नदी है और लिम्पोपो नदी को घड़ियाल नदी भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो है घड़ियाल की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। और पराना नदी दक्षिण अफ्रीका में बहने वाली अमेजन नदी के बाद दूसरी सबसे बड़ी नदी है। और मरे और डार्लिंग जो है ये आपकी ऑस्ट्रेलिया में बहती हैं। तो आपने देख लिया जो चारों ऑप्शन है इनके बारे में। अगला सवाल देखिए, ये निम्नलिखित में से कौन सा जो है कैंसर पूरे विश्व में सामान्यतः सर्वाधिक पाया जाता है, कौन सा कैंसर जो है पूरे विश्व में जो है सर्वाधिक पाया जाता है, तो इसका नाम है कार्सिनोमा। ठीक है, कार्सिनोमा नाम है इसका, ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, कार्सिनोमा जो है ये कैंसर जो है विश्व में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कैंसर है और यह जो है त्वचा में या उन ऊतकों में उत्पन्न होता है जो आंतरिक अंगों के स्तर या आवरण से बनते हैं। और यह जो है स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा और ग्रंथि कर्कटा और जो है न्यूरो एंड्रोक्राइन कार्सिनोमा प्रकार के होते हैं। अगला सवाल देखिए, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे, सुभाष चंद्र बोस के जो है राजनीतिक गुरु कौन थे ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा CR दास। क्या नाम है इनका, चितरंजन दास। 1923 में इन्होंने मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर जो है एक पार्टी बनाई थी, उसका नाम है, क्या नाम है, स्वराज पार्टी। ठीक है, स्वराज पार्टी याद रखिएगा, स्वराज पार्टी। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो बी विकल्प इसका सही हो जाएगा। देखिए, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु जो है ये चितरंजन दास थे और सुभाष चंद्र बोस का जन्म जो है 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक शहर में हुआ था। उनकी माता का नाम जो है प्रभावती दत्त बोस और पिता जो है जानकीनाथ बोस थे। सुभाष चंद्र बोस विवेकानंद की शिक्षाओं से अत्यधिक प्रभावित थे और उन्हें अपना आध्यात्मिक गुरु मानते थे। मार्च 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन से इस्तीफा देने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का जो है गठन किया था। तो फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब हुआ था, तो मार्च 1939 में। उल्टा करके भी सवाल आपसे पूछ सकता है, तो इसीलिए मैं आपको एक्सप्लेनेशन बता रहा हूँ। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का एक साधन नहीं है, निम्नलिखित में से कौन जो है रिजर्व बैंक की जो है मौद्रिक नीति का एक साधन नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा GST, जिसको बोलते हैं माल और सेवा कर। ठीक है, माल और सेवा कर, सी विकल्प जो है इसका वो हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कह रहा है वेटलैंड आपको एक तरफ दिया गया है, एक तरफ अर्ध भूमि आपकी दी गई है और दूसरी तरफ जो है आपका राज्य दिया गया है और आपको जो है सही सुमेलित करना है और नीचे दिए गए कोड से आपको सही उत्तर बताना है। तो अगर टम्बाओ की बात की जाए तो टम्बाओ आपका जो है सिक्किम में देखने को मिलेगा। तो पहले का जो है हमारा 3 हो जाएगा, पहले का 3 हो गया। कोराडी आपको कहाँ पे मिलेगा, तो महाराष्ट्र में। कोराडी कहाँ पे है, तो ये महाराष्ट्र में, तो इसका 4 हो जाएगा। इसके अलावा अनसुपा जो है ये आपको उड़ीसा में देखने को मिलेगा। अनसुपा जो है उड़ीसा में, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा।
अब बचा यार लपट, ये आपका मणिपुर हो जाएगा। तो 3 4 2 1 इसका जो है सही जवाब होने वाला है। 3 4 2 1 जो है सी विकल्प में है, इसीलिए हमारा सी विकल्प जो है इसके लिए सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए लिखा भी हुआ है कि टम्बाओ जो है ये सिक्किम में है, और कोराडी जो है ये आपका महाराष्ट्र में है, अनसुपा जो है उड़ीसा में, और यार लपट जो है ये आपका मणिपुर में पाया जाता है। अगला सवाल देखिए, ये आपका मैथ का सवाल है, इसको हम स्किप करेंगे और जो है आगे बढ़ेंगे। देखिए फिर से कह रहा है इनमें से कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। देखिए इनमें से कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है। तो अगर हम बात करें जो है सौत झील है, सौत झील जो है ये मैनपुरी में पाई जाती है, तो बिल्कुल ये सही हो जाएगा। अब ये सारी जगहें जो है यूपी की हैं, याद रखिएगा। और सेखा झील जो है ये आप कहाँ पे है, तो ये अलीगढ़ में है, तो ये आपका सही सुमेलित है। बखीरा झील अभी आपने देखा था कि बखीरा झील को जो है किसमें रामसर स्थल में जोड़ा गया है, तो ये भी आपका जो है सी विकल्प हो जाएगा, संत कबीर नगर। लेकिन जो आपका सराई है या सरसई झील है, ये आपका आगरा में नहीं है, ठीक है। ये कहाँ पे है, तो ये आपका इटावा में है, ये आपका गलत हो जाएगा। ये कहाँ पे है, तो ये इटावा में है, याद रखिएगा। तो यही आपका जो है सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। गलत ढूंढना था और गलत वाला डी विकल्प है, तो डी आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, जीन के भीतर आधार अनुक्रम परिवर्तन कहलाता है। जीन के भीतर आधार अनुक्रम परिवर्तन जो है ये क्या कहलाता है, ये आपको बताना है। तो जीन के भीतर जो है आधार अनुक्रम जो है ये जो है उत्परिवर्तन कहलाता है, ठीक है। उत्परिवर्तन कहलाता है, बी विकल्प इसका जो है म्यूटेशन जो हो जाएगा, ये आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए जीन के भीतर आधार जो है अनुक्रम उत्परिवर्तन कहलाता है, और उत्परिवर्तन की प्रक्रिया में अनुवांशिक पुनः संयोजन के माध्यम से बड़ी संख्या में डीएनए की प्रतिलिपि जो है तैयार हो जाती है, ठीक है, फोटोकॉपी, जो नई जीनों के विकास में ये प्रतिलिपियाँ जो है प्रमुख भूमिका निभाती हैं। अगला सवाल देखिए, तक्षशिला विश्वविद्यालय का निम्नलिखित में से किसने जो है उत्खनन करवाया था। तो तक्षशिला विश्वविद्यालय जो है इसका उत्खनन किसने करवाया था, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा जॉन मार्शल, ठीक है, जॉन मार्शल हो जाएगा। इसका बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए जॉन मार्शल के निर्देशन और निरीक्षण में तक्षशिला 1913 से 1934 के बीच में इसकी खुदाई हुई थी, और नालंदा के विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1812 में हैमिल्टन ने दिया था। नालंदा की जीर्णोद्धार हेतु 1915 में खुदाई का काम भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने अपने हाथों में लिया, और पुरातत्व विभाग के कल निदेशक जो है जॉन मार्शल तथा स्पूनर के निर्देशन में इसकी खुदाई का कार्य आरंभ हुआ, और 1922 में राखलदास बनर्जी ने जो है मोहनजोदड़ो की खुदाई करवाई थी। अगला सवाल देखिए, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की एक जिला एक प्रोडक्ट, मतलब वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के संदर्भ में सूची 1 को जो है सूची 2 से मिलान करना है, ठीक है। एक वन जिला और जो है एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत जो है कौन सा उत्पाद कौन से जिले से संबंधित है, ये आपको बताना है। तो अगर लहसुन की बात करें तो ये हमारा मैनपुरी हो जाएगा। लहसुन जो है ये हमारा मैनपुरी हो जाएगा, तो पहले का 2 हो जाएगा। प्याज का संबंध जो है ये आपका गाजीपुर से हो जाएगा, ठीक है, ये आपका गाजीपुर हो जाएगा, तो ये आपका 3 हो जाएगा। मिर्च कहाँ, मिर्च के लिए किसका है, तो ये आपका देवरिया जो है आपका मिर्च है, देखिए 2 3 4, और हल्दी जो है ये आपकी ललितपुर हो जाएगी। तो 2 3 4 1 जो है इसका सही जवाब हो जाएगा, 2 3 4 1। देखिए बी विकल्प इसका जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल कह रहा है कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, सोन चिरैया जिसको हम बोलते हैं, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के नाम से ये भी जानी जाती है, इसके कृत्रिम प्रजनन केंद्र के लिए जो है स्थापित किया गया संरक्षण प्रजनन केंद्र जो है कहाँ स्थापित है, ठीक है, ये कहाँ अवस्थित है, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये राजस्थान के जैसलमेर में है, ठीक है, राजस्थान के जैसलमेर में स्थित है। इसका सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए राजस्थान के जैसलमेर में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जिसको हम सोन चिरैया के नाम से भी जानते हैं, इसके कृत्रिम प्रजनन के लिए संरक्षण प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है, और यह केंद्र मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान में अवस्थित है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भारतीय उपमहाद्वीप में पाया जाने वाला एक संकटग्रस्त पक्षी है, जो मुख्य रूप से राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में तथा IUCN की रेड लिस्ट में जो है गंभीर रूप से संकटग्रस्त की श्रेणी में रखा गया है। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर आपको रीजनिंग का सवाल है, यहाँ पर आपको लुप्त नंबर ढूंढना है, तो आप इसको देख लीजिएगा। देखिए उत्तर प्रदेश के किस शहर को कालीन नगरी कहा जाता है, कालीन, ठीक है, कालीन भैया का नाम आपने सुना होगा, कालीन भैया। कालीन भैया कहाँ से थे भाई, तो ये सभी को पता होगा, ठीक है, ये तो सभी को पता होगा भाई। कालीन भैया जो है ये
मिर्ज़ापुर में कालीन भैया का खौफ चलता था, आपने जो है वेब सीरीज भी देखी होगी। तो आप बताइए कि इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा। तो ये आपका उत्तर प्रदेश का भदोही हो जाएगा। कुछ लोग यहाँ पर भी मिर्ज़ापुर ढूंढ रहे होंगे, लेकिन मिर्ज़ापुर ऑप्शन में नहीं है, ठीक है, भदोही हो जाएगा, याद रखिएगा। भदोही शहर को जो है कालीन नगरी कहा जाता है, और कालीन जो है उद्योग उत्तर प्रदेश के भदोही, मिर्ज़ापुर, आगरा, वाराणसी में जो है विकसित है, याद रखिएगा। लेकिन कालीन नगरी जो है ये भदोही को ही कहते हैं, ठीक है। मेरठ जो है खुले सामान और कैंची उद्योग के लिए जाना जाता है, खेल सामान के लिए और कैंची उद्योग के लिए जाना जाता है। अगला सवाल देखिए, थोड़ा सा यहाँ पर जो है थोड़ा सा हल्का दिख रहा होगा। देखिए, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। क्राफ्ट म्यूजियम, ठीक है, क्राफ्ट म्यूजियम कहाँ पे है ये आपको बताना है। तो क्राफ्ट म्यूजियम आपका लखनऊ में है, तो ये बिल्कुल सही सुमेलित है। और ग्लास म्यूजियम कहाँ पे है, तो ग्लास म्यूजियम आपका जो है ये उदयपुर में है, ठीक है, ये उदयपुर में है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, बी विकल्प आपका गलत हो गया। इसके अलावा देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है नीचे कि जो है स्टेट जो है आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम, राजकीय पुरातत्व संग्रहालय जो है ये आपका कन्नौज में है, तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके अलावा जो है डाक टिकट संग्रहालय कहा जा रहा है, तो ये आपका सहारनपुर में है, तो ये भी आपका सही है। आपका बी विकल्प जो है गलत है। ये जो ग्लास संग्रहालय है ये वाराणसी में नहीं है दोस्तों, ये जो है राजस्थान के उदयपुर में आपको देखने को मिलता है। अगला सवाल देखिए, जिह्वा या जीभ जो है जिसको हम कहते हैं, इसके निम्नलिखित भाग में मीठे स्वाद का पता लगाया जाता है। देखिए जीभ का कौन सा भाग जो है ये मीठे भाग को जो है पता लगाता है, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आगे का भाग, ठीक है, आगे के भाग से जो है ये मीठे स्वाद का जो है पता लगाया जाता है। जीभ के अग्र भाग से जो है मीठे स्वाद का, आगे के किनारे वाले भाग से नमकीन और पश्च भाग से जो है कड़वे स्वाद का तथा बगल के भाग से जो है खट्टे का आभास होता है। अब देखिए, आपने देखा होगा जब कोई आप कड़वा चीज़ खाते हैं तो तुरंत जो है कड़वा नहीं लगता है, जब थोड़ा सा अंदर जाता है तब आपको लगता है। जीभ मुखबोहा के फर्श पर स्थित एक मोटी एवं मांसल रचना होती है। जीभ के ऊपरी सतह पर कई छोटे छोटे अंकुर या जो है होते हैं, जिन्हें स्वाद कलियाँ कहते हैं, टेस्ट बड। और इन्हीं स्वाद कलियों द्वारा मनुष्य को भोजन के विभिन्न स्वादों जैसे मीठा, कड़वा, खट्टा आदि का ज्ञान होता है। अगला सवाल देखिए, सूची 1 को जो है सूची 2 से मिलान करना है। लूजोन, मेडागास्कर, ग्रीनलैंड, बैफिन। देखिए एक पर तरफ से आपको आइलैंड दिए गए हैं, द्वीप, और ये कहाँ स्थित हैं ये आपको बताना है। तो हम चलिए मिला लेते हैं। देखिए लूजोन कहाँ पे है, लूजोन आपका प्रशांत महासागर में है, तो पहले का 1 सही हो जाएगा। मेडागास्कर आपका कहाँ पे है, तो मेडागास्कर आपका हिंद महासागर में है, ये आपका 2 हो जाएगा। और जो है ग्रीनलैंड आपका अटलांटिक महासागर में है, तो ये आपका 3 हो जाएगा। और बैफिन जो है आपका ये आपका जो है आर्कटिक ओशन में है, तो ये आपका 1 2 3 4 जो है सही इसका जुड़ान हुआ है, तो ये हमारा जो है ये सही हो जाएगा, ठीक है। कौन सा विकल्प इसका सही हो जाएगा, देखते हैं 1 2 3 4 किस में है, पहले ही विकल्प में है, इसीलिए हमारा पहला विकल्प जो है ये सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, 27 नंबर का सवाल है कि निम्नलिखित में से किस स्तूप में आर्यक स्तंभ की विशेषताएं प्राप्त होती हैं। निम्नलिखित में से कौन से स्तूप में जो है आर्यक स्तंभ जो है की विशेषताएं इसकी प्राप्त होती हैं, तो ये अमरावती के स्तूप में आपको प्राप्त होती हैं। सी विकल्प जो है इसका ये हमारा सही हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखिए थोड़ा सा, आर्यक स्तंभ जो है अमरावती स्तूप में जो है प्राप्त होती है, जिसकी जानकारी। और आर्यक शब्द की उत्पत्ति जो है संस्कृत से हुई है, जिसका अर्थ है पूजनीय। आंध्र स्तूपों के प्रत्येक द्वारतोपण के पृष्ठा भाग में स्तूप से किला हुआ एक आर्यक मंच निर्मित किया गया है। और अमरावती स्तूप के इस आर्यक पर पतले किंतु सुंदर 5 स्तंभ हैं, जिन्हें आर्यक स्तंभ कहा गया है। आर्यक मंच आंध्र स्तूपों का एक विशेष लक्षण है, और प्रत्येक आर्यक मंच जो है मुखपद्य की भांति एक विशाल यंत्र लगाया जाता था, जिसके ऊपर बुद्ध या नागराज की मूर्ति अंकित की जाती थी। अगला सवाल देखिए, सतत विकास के लिए नई शिक्षा पर यूनेस्को का विश्व सम्मेलन 2021 में किस देश में आयोजित किया जाना है। ठीक है, यूनेस्को का जो है सतत विकास के लिए शिक्षा पर यूनेस्को का जो है विश्व सम्मेलन 2021 में निम्नलिखित में से कौन से देश में आयोजित किया जाना है, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा, जर्मनी। ठीक है, जर्मनी में, ये आपका उस टाइम का जो है करंट अफेयर्स का सवाल था, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, वायुमंडल में निम्न में से कौन सी गैस की उपस्थिति के कारण वायु में पीतल जो है फीका पड़ जाता है। तो कौन सी गैस से जो है पीतल फीका पड़ता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड जो है बी विकल्प इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा जो है सही सुमेलित है, ये आपको बताना है। सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पे है, और बाइफो जो है ग्लेशियर कहाँ पे है। तो देखिए सियाचिन आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, ये नुब्रा घाटी में। ठीक है, नुब्रा घाटी, तो ये तो आपका पहला सही हो जाएगा। बैफो हिमनत जो है ये आपको बाब्रलोह घाटी में मिलेगा, ब्राबलोह घाटी में, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा।
और 12 सिगरी जो है हिमनद जो है ये आपको कहाँ पे मिलेगा, तो चंद्र घाटी में। तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आपका सोना पानी हिमनद जो है ये भी आपको चंद्रा घाटी में ही मिलेगा, ठीक है। ये भी आपको चंद्रा घाटी में ही मिलेगा, लाहौल में, ठीक है। लाहौल और स्पीति का नाम आपने सुना होगा। तो ये जो है आपका गलत हो जाएगा, ये आपको गौरी गंगा में नहीं, ये भी आपका जो है चंद्रा घाटी में ही मिलेगा। तो ये आपका डी विकल्प जो है ये सही सुमेलित नहीं है, तो इसका डी विकल्प सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की कितनी प्रतिशत जनसंख्या जो है ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है। क्योंकि अभी जो है सेंसस हुआ नहीं है, 2011 की जनगणना के अनुसार ही आपसे सवाल पूछे जाएंगे और इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये 77.7%, ठीक है, 77.7%। अगला सवाल देखिए, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत जो है 77.73 है और देश की कुल ग्रामीण जनसंख्या में उत्तर प्रदेश जो है 18.62% का प्रथम स्थान रखता है। देखिए, उत्तर प्रदेश देश के कुल शहरी जनसंख्या में दूसरे स्थान पर है और प्रथम स्थान पर जो है ये महाराष्ट्र है। अगला सवाल देखिए, अंतर्राष्ट्रीय जो है चावल अनुसंधान का दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान का दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र उत्तर प्रदेश के निम्न जिले में अवस्थित है। तो कौन से जिले में अवस्थित है ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वाराणसी, ठीक है, वाराणसी इसका सही जवाब हो जाएगा। ए विकल्प जो है इसका वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्थित है और अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान जो है लास बानोस जो है फिलीपींस में स्थित है। अगला सवाल देखिए, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जैवमंडल जो है इसका जो है विस्तार नहीं है। अब देखिए, इसका विस्तार नहीं है ये आपको बताना है। तो नीलगिरी जो है इसका विस्तार जो है आपको तमिलनाडु में देखने को मिलेगा, कर्नाटक में भी देखने को मिलेगा, केरल में भी देखने को मिलेगा, लेकिन आंध्र प्रदेश में देखने को नहीं मिलेगा। याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश में नहीं है, तो बी विकल्प इसका जो है वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जैवमंडल आगार का विस्तार जो है आपको कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में है, लेकिन नीलगिरी जो जैवमंडल आगार की स्थापना हुई थी ये 1986 में हुई थी। नीलगिरी पश्चिमी घाट का एक हिस्सा है और इस जैवमंडल को जो है वर्ष 2000 में यूनेस्को द्वारा मैन एंड बायोस्फीयर कार्यक्रम में शामिल किया गया था, जो इस कार्यक्रम में शामिल किया जाने वाला भारत का पहला जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र बना था। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है ये आपको बताना है। विशिष्ट खेती जो है खेती का प्रकार नहीं है। विशिष्ट खेती जो है ये खेती का प्रकार नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो भारत के सभी हिस्सों में जो है अलग अलग तरह की जो है खेती की जाती है, लेकिन इसमें से जो है विशिष्ट खेती जो है ये भी जो है आपका विशिष्ट खेती जो है ये खेती का ही एक प्रकार है। तो ये आपका जो है सही हो जाता, लेकिन ये नहीं लिखा गया है इसलिए ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है, ये आपका गलत हो जाएगा क्योंकि ये खेती का ही एक प्रकार है। विविध खेती जो है खेती की प्रणाली नहीं है, तो बिल्कुल ये सही हो जाएगा। जो विविध खेती है ये खेती की प्रणाली नहीं है, तो केवल और केवल आपका दूसरा विकल्प यहाँ पर सही होगा। देखिए, बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में आपको बताया गया है कि भारत के जो है सभी हिस्सों में अलग अलग प्रकार की खेती की जाती है, क्योंकि देश के विभिन्न भागों की जलवायु और भूमि की उर्वरक क्षमता जो है ये सभी का जो है अलग अलग है। अब देखिए, यहाँ पर खेती के प्रकार देखिए, विविधीकरण और जो है विशिष्ट, मिश्रित और रैचिंग, शुष्क, मशीनीकृत, सीमांत। इसके अलावा जो खेती की व्यवस्था है सहकारी संयुक्त भी हो सकती है, सहकारी और सामूहिक भी हो सकती है, आसामी, राज्य, पूंजीवादी और संविदावादी भी हो सकती है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 35 है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने फरवरी जो है 2021 में भूमि जोतों या लैंड होल्डिंग की पहचान के लिए एक यूनिकोड की घोषणा की थी। इस यूनिकोड में जो है कितने अंक हैं ये आपको बताना है। तो इस यूनिकोड में जो है ये 16 अंकों का एक यूनिकोड होगा, याद रखिएगा। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, फरवरी 2021 में उत्तर प्रदेश ने राज्य में सभी प्रकार के लैंड होल्डिंग को चिन्हित करने के लिए एक 16 अंकों का यूनिकोड की घोषणा की और इस प्रणाली का मुख्य उद्देश्य भूमि विवादों के मामले की जाँच करना, विवादित भूमि की नकली रजिस्ट्रियों को समाप्त करना और लोगों को धोखेबाजों के जाल में फंसने से बचाना है। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है। अब विटामिन और उसके बाद जो है रोग लिखे गए हैं। बहुत ही आसान सा सवाल है। विटामिन डी से आपका जो है रिक्टस होता है, आप सभी लोग जानते हैं, बचपन से पढ़ते आए हैं। और विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन के से जो है रुधिर का जो है स्राव होता है और ऐंठन होती है और जो है मोफीलिया भी होता है, याद रखिएगा, मोफीलिया भी होता है। लेकिन विटामिन जो है के से जो है आपका बांझपन नहीं होता है, ठीक है, बांझपन नहीं होता है। तो यही आपका जो है ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका जो है
बी विकल्प ही सही हो जाएगा। बाकी थाइमिन से जो है बेरी रोग होता है और नियासिन से पेलाग्रा रोग जो है ये होता है। तो ये आपका पहला और जो है सी और डी जो है ये आपका सही है। अगला सवाल देखिए, विटामिन ई से जो है ये बांझपन होता है, ये भी आप लोग जान लीजिएगा। विटामिन के से नहीं होता है। देखिए, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी की स्थापना संसद के अधिनियम निम्न वर्ष में हुई थी। ठीक है, तो कौन से संसद के अधिनियम से जो है कौन से वर्ष में हुई थी ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका कौन सा हो जाएगा, 2014। ठीक है, 2014 में बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना संसद के केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम 2014 के तहत जो है झांसी में की गई थी। अगला सवाल देखिए, 38 नंबर का सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन मई 2021 में भारतीय वायुसेना की पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर बनी है। तो ये आपको बताना है कि कौन जो है उड़ान परीक्षण वाली पहली जो है उड़ान परीक्षण इंजीनियर बनी है, लेकिन महिला में। ठीक है, देखिए, अवनी चतुर्वेदी या मोहाना सिंह जो है जितरवाल या भावना कंठ या आश्रिता वी ओलेटी। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका कौन सा हो जाएगा, ये आपका आश्रिता वी अलोटी जो है ये आपकी ओलेटी जो है ये आपकी बनी है। डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, 28 मई 2021 को भारतीय वायुसेना में आश्रिता वी ओलेटी भारत की पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर बनी। अवनी चतुर्वेदी, मोहन सिंह जितरवाल और भावना कंठ भारत की पहली महिला फाइटर पायलट है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, 39 नंबर का सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है सही सुमेलित है। देखिए, ऑक्सीजन युक्त प्रकाश पोषी जीव, ये उच्च पौधे और सूक्ष्म जीव। ठीक है, ये आपको बताना है कहाँ से सुमेलित हो जाएगा। ठीक है, देखिए, जो उच्च पौधे और सूक्ष्म जीव हैं ये साइनोबैक्टीरिया, शैवाल, ऑक्सीजन युक्त जो है प्रकाश पोषी जीव हैं। तो ये बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये पहला तो आपका सही सुमेलित हो जाएगा। ठीक है, तो पहला ही सही हो जाएगा, बाकी आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको ऑप्शन नहीं मिलते कि उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बाकी ये सभी आपके गलत हो जाएंगे, पहला ही जो है ये सही हो जाएगा। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि उच्च पौधे और सूक्ष्म जीव जो है ये जैसे साइनोबैक्टीरिया, शैवाल, ऑक्सीजन युक्त प्रकाशपोषी जीव हैं, तो इसीलिए पहला आपका सही हो जाएगा। और प्रकाश संश्लेषक जीव केवल प्रकाश में ही शोषण नहीं करते, बल्कि सूर्य और चंद्रमा दोनों के प्रकाश में शोषण करते हैं। नाइट्रोजन गैस N2 नाइट्रोजन का स्थित रूप होता है और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अमोनियम NH4+ का ऑक्सीकरण एनामॉक्स कहलाता है। इस प्रक्रिया में अमोनियम और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का नाइट्रोजन गैसें N2 और जल में रूपांतरण हो जाता है। अगला सवाल देखिए, सेशन का आखिरी सवाल है कि स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन कंपोजिशन एंड ऑर्गेनाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिटीज एंड देयर एनवायरमेंट इज कॉल्ड। इसे क्या कहते हैं, हिंदी में भी पढ़ देता हूँ। समुदाय का संयोजन, संगठन व विकास का उसके पर्यावरण से संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है। ठीक है, स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन कंपोजिशन, ऑर्गेनाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिटीज एंड देयर एनवायरमेंट इज कॉल्ड, क्या कहते हैं इसको, तो इसको कहते हैं साइनिकोलॉजी। ठीक है, साइनिकोलॉजी कहते हैं इसको, याद रखिएगा। समपारिस्थितिकी कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में जो है साइन इकोलॉजी कहते हैं। देखिए, SYN करके लिखा हुआ है डी विकल्प में, मैं थोड़ा सा बड़ा करके ऊपर कर देता हूँ। देखिए, साइन इकोलॉजी इसको कहते हैं, समपारिस्थितिकी, डी विकल्प इसका जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, समुदाय का संयोजन, संगठन व विकास जो है का उसके पर्यावरण से संबंधों का अध्ययन जो है ये समपारिस्थितिकी कहलाता है, साइन इकोलॉजी कहलाता है। तो आज के सेशन में दोस्तों इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको सेशन पसंद आया होगा, और जो मैंने सवाल आपसे पूछे हैं वो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखिए, मैंने क्या सवाल पूछा, तो मैंने ये पूछा कि भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी कब हुई थी, और एक मैंने पूछा था कि 22 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो इतना जो है इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, और आपको क्लास कैसी लगी ये आपको बताना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपनी पढ़ाई जारी रखिएगा, क्योंकि बहुत लोगों का जल्द ही एग्जाम होने वाला है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा।